फिल्म की कहानी हमें रॉक से देखने को मिलती है, जो एक पुलिस वाला होता है और एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास बैठा होता है। रॉक अपनी बेटी के सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा होता है। रॉक की बेटी मिनी किडनैप हो जाती है और बाद में किलर उसे मार डालता है। किलर को सजा भी मिल जाती है। रॉक इस सदमे से बाहर आने के लिए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास सेशन ले रहा होता है। वहाँ पर अपनी बेटी का वो ख्याल देखता है। उतनी देर में उसको एक कॉल आती है, जो कि उसके दोस्त निक की होती है। निक उसे अपने पास बाहर बुलाता है। रॉक उसके पास चला जाता है और उससे जाकर पूछता है, आज हमारे पास क्या काम है। रॉक को वो बताता है, कोई सेफ बैंक लूटने के लिए आने वाला है और कौन है अभी इसका हमें नहीं पता। वहाँ पर बैंक के बाहर एक वैन में बैठ जाते हैं और उन पे नजर रखते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर हमें डैलिन नाम के एक आदमी देखने को मिलता है, जो एक औरत से जाकर बात करता है। यहाँ पर रॉक की नजर उस पर पड़ती है। रॉक उनसे पूछता है, ये आदमी के बारे में तुम क्या जानते हो। निक उसे बोलता है कि ये काम आदमी भी तो हो सकता है, इसको तुम छोड़ो, हमें बैंक के ऊपर नजर रखनी है। यहाँ पर रॉक उस आदमी की तरफ ही देख रहा होता है। उस औरत को वो हिप्नोटिक कर देता है। ये सब कुछ देखकर रॉक वहाँ से भागता है। उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है। रॉक बैंक के अंदर चला जाता है और ड्रॉप बॉक्स खोलने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो मैनेजर से मिलता है। मैनेजर उससे आकर पूछता है, आपको क्या चाहिए। रॉक उसकी चाबियां चुरा लेता है। मैनेजर वापस अपनी चाबियां ढूंढने के लिए बाहर की तरफ जाता है। रॉक एक सेफ बॉक्स खोलता है। वहाँ पर उसे उसकी बेटी की पिक्चर मिलती है। उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उतनी देर में बाहर डैलिन भी आ जाता है और रिसेप्शनिस्ट से जाकर बात करता है। वो उसको भी हिप्नोटिक कर देता है। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट अब उस बॉक्स के पास जाती है और उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। वहाँ पर रॉक उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो हिप्नोटिक होती है। वहाँ पर गार्ड भी आ जाते हैं और आकर रॉक पर गोली चलाते हैं। रॉक वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। वहाँ से वो ड्रॉप बॉक्स लेकर चला जाता है। रॉक को होश आती है। रॉक बाहर जाकर देखता है और उस औरत का पीछा करता है। यहाँ पर उस औरत को देखता है कि वो वैन के अंदर बैठ रही है और उस बॉक्स को लेकर जा रही है। उतनी देर में वहाँ पर एक्सीडेंट होता है और डैलिन वहाँ से आकर उस बॉक्स को ले जाता है। वो औरत के हाथ में बॉम्ब लगाकर चला जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद धमाका होता है। रॉक वहाँ पर डैलिन का पीछा करता है और एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। यहाँ पर रॉक डैलिन को पकड़ लेता है और वहाँ पर उसके साथ उसके दो साथी पुलिस वाले भी होते हैं। रॉक उनको बोलता है कि इसे गिरफ्तार कर लो। वो उसको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उतनी देर में वो भी हिप्नोटिक हो जाते हैं। वो उसके ऊपर गन तान देते हैं। रॉक उनको बोलता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वहाँ पर रॉक उससे क्वेश्चन करता है और उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि इस तस्वीर का क्या मतलब है, ये सेफ बॉक्स में क्या कर रही थी। वहाँ पर डैलिन उसे बोलता है कि उस तस्वीर को मुझे दे दो और निक आ जाता है। उतनी देर में वो पुलिस वाले अपने आप को गोलियां मार लेते हैं। ये सब कुछ देखकर रॉक बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उन्होंने खुद को गोलियां क्यों मारी हैं। डैलिन बिल्डिंग से कूद जाता है और वहाँ से वो गायब हो जाता है। रॉक ये चीजें देखकर और हैरान हो जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है। रॉक अपने लैपटॉप पर उसी वीडियो को बार बार देख रहा होता है। आखिरकार उस आदमी ने उन लोगों के साथ क्या किया था। फिर से निक की कॉल आती है, जिसका नाम डियाना होता है। वो उससे एड्रेस लेता है और उसकी तरफ चला जाता है। डियाना की एक शॉप होती है जहाँ पर वो लोगों की हेल्प कर रही होती है और हिप्नोटिक के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज रखती है। डियाना खुद लोगों को हिप्नोटिक कर सकती है, बट इसके बारे में वो रॉक को नहीं बताती है। वहाँ पर रॉक उससे बोलता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन करने के लिए आया हूँ। वहाँ पर डियाना उसकी बात नहीं सुनती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। बाहर एक आदमी खड़ा होता है, जो कि डियाना का एक कस्टमर होता है। वो आकर डियाना के ऊपर हमला कर देता है। वो हिप्नोटिक हो चुका होता है। डैलिन ने डियाना को मारने के लिए उसको हिप्नोटिक किया होता है। और वहाँ से डियाना को लेकर रॉक भागता है और पुलिस स्टेशन ले आता है। वहाँ पर आकर वो उससे बात करता है कि आखिरकार ये डैलिन आदमी कौन है और तुम इसके बारे में क्या जानती हो। वहाँ पर वो डैलिन के बारे में बताती है कि वो एक लेजेंड है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। वो हिप्नोटिक करने में माहिर है। वो लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है और उनसे कुछ भी करवा सकता है। लोग उसके माइंड कंट्रोल में रहते हैं जब तक वो चाहता है। अगर वो किसी को छोड़ भी दे तो वो 6 हफ्तों तक हिप्नोटिक रहता है। 6 हफ्तों तक वो उससे कुछ भी करवा सकता है। ये सब कुछ सुनकर निक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और आकर वो डियाना को कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। वहाँ पर डियाना निक को हिप्नोटिक कर देती है और उससे वह कहती है चुपचाप वहाँ पर बैठ जाओ। वहाँ पर निक चुपचाप बैठ जाता है। ये सब कुछ देखकर रॉक बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार ये तुमने कैसे किया है। तो वो उसे बताती है कि हम ये सब कुछ कर सकते, बट मैं डैलिन को नहीं रोक सकती हूँ, मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है। वहाँ पर ये बात सुनकर रॉक चुप कर जाता है। निक बाहर की तरफ जाता है। वहाँ पर उसे भी हिप्नोटिक कर दिया जाता है। वहाँ पर डैलिन आ चुका होता है। निक आकर डियाना को मारना चाहता है। उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कतकरी बांध देता है। जहाँ पर डियाना उसे बोलती है कि अपने आप को छुड़वा लेगा और ये हमें मार कर ही दम देगा, तुम्हें इसे मार देना चाहिए। वहाँ पर रॉक उसकी बात नहीं सुनता है क्योंकि वो उसका एक अच्छा दोस्त होता है। डियाना गन उठाती है और वहाँ पर निक को मार डालती है। इस चीज पर रॉक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। रॉक उसे कहता है कि तुमने क्या कर दिया है। वहाँ से डियाना उसे लेकर निकलती है
अब रॉक भी उसके साथ चलना शुरू कर देता है। उन पर एक पुलिस वाले के मर्डर का इल्जाम होता है। अब डियाना और रॉक को पुलिस ढूंढ रही होती है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर वो बैठे होते हैं और एक कोप आ जाता है जो क्या कर डियाना को पहचान लेता है। वहाँ पर डियाना उसे हिप्नोटिक कर देती है और उसे कहती है कि हमारी लोकेशन के बारे में बताओ। वहाँ पर वो गलत लोकेशन के बारे में बताता है। डियाना बाहर की तरफ जाती है बट वहाँ पर डैलिन पहले से हिप्नोटिक कर चुका होता है और उनकी लोकेशन तक पहुँच चुका होता है। वहाँ पर वो कुछ पुलिस वालों के साथ आकर उनको मारने की कोशिश करता है। जहाँ पर रॉक डैलिन का पीछा करता है और वो भी हिप्नोटिक होना शुरू हो जाता है। डियाना उसे मना करती है बट उसकी वो बात नहीं सुन रहा होता है। वहाँ से डियाना रॉक को लेकर फिर से भाग जाती है। सीन यहाँ पर कट होता है। डियाना उसे एक आदमी के पास लेकर जाती है जो कि डियाना का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। वहाँ पर उसे वो कहती है तुम्हारी बेटी का हमें वही बता सकता है अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो। रॉक उसे कहता है कि मुझे अपनी बेटी के बारे में पता लगाना है चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ पर उस आदमी के पास वो जाते हैं और वहाँ पर वो हैक करने की कोशिश करता है। वहाँ पर रॉक को एक और चीज पता चलती है। वो अपनी बीवी के बारे में जानने की कोशिश करता है। जहाँ पर वो सिस्टम में नाम डालता है वहाँ पर उसको अपनी बीवी के बारे में पता चलता है वो हिप्नोटिक डिवीजन की एक मेंबर थी। जिसको सुनकर वहाँ पर रॉक को यकीन नहीं होता है। वहाँ पर वो डियाना को बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो इस डिवीजन का हिस्सा नहीं हो सकती है और उसने कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया था, ये नहीं हो सकता है। वहाँ पर डियाना उसे समझाने की कोशिश करती है यही सच है। ये चीज सुनकर वहाँ पर रॉक चुप कर जाता है। डियाना नहाने के लिए चली जाती है। रॉक को एक कॉल आती है जो कि अननोन नंबर होता है। डैलिन वहाँ पर उससे बात करता है। वहाँ पर रॉक हिप्नोटिक हो जाता है और डियाना को मारने की कोशिश करता है बट वो डियाना को नहीं मार रहा होता है। डियाना उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुमने किसी की कॉल उठाई है? तो वो उसे कहता है नहीं। वहाँ पर डियाना उसका फोन चेक करती है और उसे पता चलता है कि डैलिन की कॉल आई है जिसने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है। अब डियाना को पता होता है कि ये उसे मारने वाला है। डियाना उसके साथ सेक्स करती है और उसे रिलैक्स कर देती है। सीन यहाँ पर कट होता है और रॉक की आँख खुलती है। वो सिस्टम के पास जाता है और अपनी बेटी के बारे में सर्च करता है। जहाँ पर उसे अपनी बेटी मिनी के बारे में पता चलता है कि वो भी इस डिवीजन का हिस्सा थी, जिसके बारे में सब कुछ देखकर उसे बहुत ही हैरानगी होती है। वहाँ पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो डियाना के बारे में जानने की कोशिश करता है। जहाँ पर वो डियाना को सर्च करता है और उसे पता चलता है कि डियाना ही उसकी पत्नी है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। डियाना वहाँ पर उठती है और रॉक के पास आती है और उससे पूछती है तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? वहाँ पर उसको वो बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो जबकि मेरी पत्नी तो ये है। सीन यहाँ पर कट होता है और रॉक की आँख खुलती है और अपने आप को एक सीट पर बंधा देखता है जहाँ पर डियाना, डैलिन और उसके सारे साथी उसके साथ होते हैं। अब वहाँ पर वो रॉक को बताते हैं कि हमने तुम्हें हिप्नोटाइज किया है, तुमसे मिनी के बारे में जानना है, तुमने अपनी बेटी को खुद किडनैप किया है। यहाँ पर सारी कहानी का रुख ही चेंज हो जाता है। डॉग के बारे में हमें पता चलता है रॉक भी इसी डिवीजन का हिस्सा होता है जहाँ पर डियाना भी इसी डिवीजन का हिस्सा होती है। डैलिन कोई विलन नहीं होता है, वो बस उसकी बेटी के बारे में पता लगा रहा होता है क्योंकि मिनी भी डिवीजन की एजेंट होती है जिसके बारे में इनको सब कुछ पता होता है। रॉक अपनी बेटी को किडनैप करके लेकर जा चुका होता है और किसी को कुछ भी नहीं बता रहा होता है। ये सब कुछ एक प्लान होता है डैलिन और डायना का, जहाँ पर वो अपनी बेटी का पता लगा रही होती है। आखिरकार रॉक ने उसे किधर छुपाया है, वो उसको बार बार हिप्नोटिक करते हैं। रॉक जाकर बाई सेटअप देखता है जहाँ पर उसे बैंक का सेटअप दिखता है और बहुत सारे सेटअप्स को देखता है। जहाँ जहाँ वो गया था वो ये सब कुछ एक झूठ था। वहाँ पर फिर से उसे हिप्नोटिक कर लिया जाता है और बार बार कहानी को रिपीट किया जा रहा होता है। ये सब कुछ एक हिप्नोटिक में चल रहा होता है जहाँ पर रॉक को कुछ भी याद नहीं होता है। सीन यहाँ पर कट होता है। फिर से रॉक का हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका निक दोस्त उसे लेने के लिए आता है बैंक की लॉबरी बचाने के लिए। वहाँ पर निक का पाँव एक पत्थर पर आ जाता है और वो हिप्नोटिक से बाहर आ जाता है जिसके बारे में रॉक उन्हें नहीं बताता है। वहाँ पर उसके साथ वो चल रहा होता है। रॉक वहाँ से किसी तरह अपने आप को बचाकर भागता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं। रॉक भागते हुए अपनी बेटी तक पहुँच जाता है जहाँ पर डैलिन उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए पहुँचता है। वहाँ पर डैलिन को नहीं पता होता है कि ये सब कुछ एक प्लान है जो कि रॉक ने पहले से किया हुआ है। वो अपनी बेटी के पास जाता है जहाँ पर हमें मिनी देखने को मिलती है। वो अपनी ग्रैंड माँ के पास होती है जहाँ पर उसको वो बचा रहे होते हैं। यहाँ पर मिनी को प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है जिसको रॉक खुद कर रहा होता है। कहानी का हमें एक और रुख देखने को मिलता है जहाँ पर रॉक अपनी बेटी से कहता है कि अपनी माँ को सब कुछ सच बताओ। यहाँ पर डैलिन के बारे में सब कुछ सच बताती है और डियाना को याद करवाती है कि आपके साथ क्या हुआ था। डियाना वहाँ पर हिप्नोटिक हो चुकी होती है जिसके बारे में डियाना को कुछ भी याद नहीं होता है। अब डियाना को बचाने के लिए रॉक ये सब कुछ प्लान करता है और डियाना की मेमोरी रीसेट कर देता है। वो बस ये सब कुछ अपनी बेटी को बचाने के लिए करता है। मिनी की कहानी के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। मिनी जब पैदा होती है तो उसके पास एक पावर होती है
जिसे वो गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं। मिनी किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। मिनी के अंदर एक बहुत बड़ी पावर होती है जिसको एक हथियार समझा जा रहा होता है। डार्लिन उसको हथियार बनाने वाला होता है। वहाँ पर रॉक को इस बात के बारे में पता चलता है। वो अपनी बेटी को बचाकर वहाँ से ले जाता है। वहाँ पर डार्लिन मिनी को पाने के लिए सब कुछ कर रहा होता है, जिसकी वजह से डायना को इसके बारे में नहीं पता होता है कि उसकी बेटी को वो एक हथियार बनाना चाहता है। ये सब कुछ प्लान डार्लिन का होता है, जिसके बारे में रॉक को पहले से ही पता होता है। वहाँ पर अब मिनी उसे अपनी शक्तियाँ दिखाती है और उन सबको हिप्नोटिक कर देती है। वो सब लोग अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सब लोग मर चुके होते हैं। अब ये सब कुछ डार्लिन देख रहा होता है, क्योंकि डार्लिन के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो मिनी को रोक पाए, क्योंकि वो जानता है कि मिनी से वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। वहाँ पर वो मिनी को मारने की कोशिश करता है, बट उसमें वो कामयाब नहीं होता है। मिनी उसे वहीं पर ही मार देती है। वहाँ पर डियाना पूछती है कि अब आगे क्या होगा। रॉक उसे बोलता है कि मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया है, अब हम बिल्कुल आजाद हैं। वहाँ पर ये बात सुनकर डियाना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिल्म की कहानी यहीं पर ही फ्रेंड खत्म हो जाती है। फिल्म का नाम है हिप्नोटिक। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।